नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 में छोटा बिजनेस कैसे शुरू करें। अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, आपको एक अच्छा बिजनेस आइडिया चुनना होगा। और ये मत सोचो कि कोई भी दुकान खोल ली बस। नहीं भाई, 2025 में दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो, 2025 में बहुत सी नई चीजें और ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे AI, ई-कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग। मान लो तुम्हें AI का शौक है तो ChatGPT जैसी सर्विस शुरू कर सकते हो। लोगों का कंटेंट लिखने में मदद करो या फिर कंपनियों को डेटा एनालिसिस करके रिपोर्ट दो। ई-कॉमर्स तो चल ही रहा है, अपना ऑनलाइन स्टोर खोलो और जो मन में आए बेचो। टी-शर्ट से लेकर मोबाइल कवर, घर का सामान या फिर खुद के बनाए अचार पापड़। अगर आपके पास कोई हुनर है तो फ्रीलांसिंग शुरू करो। ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सब आजकल बहुत डिमांड में है। और हाँ, स्मार्ट होम डिवाइसेस और गैजेट्स का बिजनेस भी बहुत तेजी से भी आज रहा है। मतलब ओन ऑप्शन तो बहुत है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो, मान लिया तुम्हें एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया आ गया। ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में बिजली की तरह चमका और तुमने सोचा कि ये तो जरूर हिट होगा। लेकिन रुको, अभी खुशी मत मनाओ, ये सिर्फ शुरुआत है। अगला कदम है मार्केट रिसर्च। ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा आइडिया मार्केट में टिक पाएगा या नहीं। बिना रिसर्च के आपको पता नहीं चलेगा कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में कितनी जरूरत है। क्या लोग इसे खरीदना चाहेंगे? ये ऐसा है जैसे बिना देखे कुएं में कूदना। सोचो, अगर तुमने बिना देखे छलांग लगाई तो क्या होगा? सबसे पहले ये देखो कि क्या लोगों को सच में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है। क्या वे इसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार हैं? मान लो आप बर्फ बेचने निकल पड़े और बाहर बर्फ ही बर्फ पड़ रही हो, तो कौन खरीदेगा? यह जानना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट सही समय और सही जगह पर है या नहीं। फिर यह भी देखो कि आपके दुश्मन कौन है, मतलब जो पहले से यह बिजनेस कर रहे हैं और वे क्या कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आप मोहल्ले में चाय की दुकान खोल रहे हो और वहां पहले से ही 5 चाय वाले बैठे हैं, तो सोचो कि आप उनसे अच्छी चाय कैसे बनाओगे। क्या आपका प्रोडक्ट कुछ अलग है? और हाँ, दाम का भी ध्यान रखना जरूरी है। सही दाम तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा महंगा बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा और बहुत सस्ता बेचोगे तो नुकसान हो जाएगा। आपको बैलेंस बनाना PDD देगा। आप ऑनलाइन सर्वे, सोशल मीडिया पोल्स और वेबसाइट ट्रैफिक डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए। ये तरीके आपको सही जानकारी देंगे। अब बारी है बिजनेस प्लान बनाने की। एक अच्छा बिजनेस प्लान आपके लिए नक्शे जैसा है। जैसे आप कहीं नई जगह जाते हो तो नक्शा देखते हो ना, वैसे ही बिजनेस प्लान आपको रास्ता दिखाएगा। इसमें आपको ये सब लिखना होगा। सबसे पहले ये सोचो कि आपका बिजनेस किस लिए है और वह क्या करेगा। क्या आप लोगों को खाना खिलाओगे, कपड़े बेचोगे या फिर उनकी जिंदगी आसान बनाओगे? फिर ये देखो कि शुरुआत में आपको कितने पैसे लगेंगे और कब आपको फायदा होने लगेगा। ये मत सोचना कि आज दुकान खोली और कल से पैसे आने लगेंगे। थोड़ा समय तो लगता है। ये भी सोचो कि आप अपने बिजनेस को कैसे बताओगे लोगों को। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और SEO जैसे तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ, ये भी सोच लो कि आपको लोगों को काम पे रखना है या नहीं। अगर ज्यादा काम है तो लोगों की जरूरत होगी। एक अच्छा बिजनेस प्लान आपके बिजनेस को सही दिशा में ले जाएगा। अब जब आपका आइडिया और प्लान तैयार है तो कानून का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मत सोचना कि बस दुकान खोल ली और काम शुरू। सरकार को भी तो बताना पड़ेगा। 2025 में बिजनेस शुरू करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले अपने बिजनेस का सरकारी रजिस्ट्रेशन कराओ। छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए आप सोल प्रोप्राइटरशिप या LLP जैसी चीजें कर सकते हैं। ये सब क्या होता है? इसके लिए किसी CA या फिर ऑनलाइन देख लो। GST रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है अगर आपका बिजनेस GST के अंदर आता है। ये सब टैक्स के मामले हैं, इसलिए किसी जानकार आदमी से पूछ लेना बेहतर है। अपने शहर या राज्य के हिसाब से बिजनेस के लिए जरूरी लाइसेंस और टैक्स की जानकारी ले लो। ये सब काम पहले कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। कानून का ध्यान रखना आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पैसों की। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको फंडिंग की जरूरत होती है। मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे कहां से लाओगे? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।
क्या आपके पास पहले से ही पैसे हैं? अगर हां, तो आप बहुत लकी हैं। अगर हैं, तो बहुत अच्छी बात। आप अपने बिजनेस को बिना किसी चिंता के शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, तो चिंता मत करो। आजकल बहुत सारे रास्ते हैं पैसे जुटाने के। आपको बस सही विकल्प चुनना है। पहला रास्ता है बैंक लोन। बैंक लोन एक पारंपरिक तरीका है। अगर आप लोन लेकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बैंक से लोन ले सकते हो। इसके लिए आपको बैंक को अपना बिजनेस प्लान दिखाना होगा। हाँ, इसके लिए आपको बैंक को अपना बिजनेस प्लान दिखाना होगा और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि आप लोन वापस कर दोगे। दूसरा रास्ता है क्राउड फंडिंग। अगर आपका बिजनेस आइडिया अच्छा और नया है, तो क्राउड फंडिंग से पैसे जुटा सकते हो। यह एक आधुनिक तरीका है। इसमें आप अपने आइडिया के बारे में लोगों को बताते हो और वे आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। यह तरीका बहुत लोकप्रिय हो रहा है। अगर आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है, तो एंजल इन्वेस्टर्स से भी पैसे मिल सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स नए बिजनेस में रुचि रखते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो नए बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बदले में उस बिजनेस का कुछ हिस्सा ले लेते हैं। यह तरीका भी बहुत प्रभावी है। तो देखा, पैसे की कमी हो तो भी जुगाड़ हो जाता है। आपको बस सही रास्ता चुनना है और मेहनत करनी है। अब बारी है डिजिटल मार्केटिंग की। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 2025 में डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है किसी भी छोटे बिजनेस के लिए। यह न केवल आपके बिजनेस को बढ़ावा देता है, बल्कि आपको एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचने में मदद करता है। ये ऐसा है जैसे पहले लोग ढोल बजाकर सबको बताते थे, वैसे ही आजकल डिजिटल मार्केटिंग से आप दुनिया को अपने बारे में बता सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने बिजनेस की जानकारी को सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर साझा कर सकते हैं। आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन बताने के लिए सोशल मीडिया और एसईओ का इस्तेमाल करना होगा। यह आपके बिजनेस की ऑनलाइन उपस्थिति को मजबूत बनाता है। सोशल मीडिया तो आप सब चलाते ही हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और लिंक्डइन पे अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताओ। यह प्लेटफॉर्म प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए बहुत उपयोगी है। अच्छे फोटो, वीडियो डालो, लोगों से बात करो, ऑफर निकालो। यह आपके फॉलोअर्स के साथ जुड़ाव को बढ़ाता है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत जरूरी है। यह आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को सुधारता है। अगर आपकी वेबसाइट है, तो एसईओ से उसे गूगल पे ऊपर लाओ। इससे आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ेगा। मतलब जब भी कोई आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च करे, तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे। यह आपके बिजनेस की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखे, यह आपके बिजनेस की सफलता का संकेत है। कंटेंट मार्केटिंग भी एक अच्छा तरीका है लोगों तक पहुंचने का। ब्लॉग्स, वीडियो और गाइड्स बनाकर लोगों को जानकारी दो। उनकी समस्याओं का हल बताओ। यह आपके बिजनेस को एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करता है। उनकी समस्याओं का हल बताओ। इससे आपके ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है। सोशल मीडिया आजकल के छोटे बिजनेस के लिए बहुत काम की चीज है। यह आपके बिजनेस को एक नई पहचान दिलाता है और आपके ग्राहकों के साथ जुड़ाव को बढ़ाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, कस्टमर सर्विस। 2025 में ग्राहक को खुश रखना बहुत जरूरी है। ये मत सोचो कि बस सामान बेच दिया और काम खत्म। ग्राहक को राजा जैसा समझो। अपने ग्राहकों की जरूरतें समझो, उन्हें अच्छी सर्विस दो और उनकी समस्याओं का जल्दी से हल निकालो। अगर कोई ग्राहक शिकायत करता है, तो गुस्सा मत होना, उसकी बात सुनो और समस्या सुलझाने की कोशिश करो। आपको लोगों से पूछना चाहिए कि उन्हें आपका प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या सुधार कर सकते हो। चलो, मान लिया आपका बिजनेस चल पड़ा और आपको सफलता मिलने लगी। लेकिन रुको, अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब इसे और बड़ा बनाने का समय है। आप नए प्रोडक्ट्स ला सकते हो। जो प्रोडक्ट चल रहा है, उसी के साथ कुछ नया लेकर आओ। नए मार्केट ढूंढ सकते हो। अगर आप अपने शहर में बिजनेस कर रहे हैं, तो सोचो कि इसे दूसरे शहरों या फिर ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं। और हां, अपनी टीम में और लोग जोड़ सकते हो। अगर ज्यादा काम है तो और लोगों को काम पे रख लो। तो दोस्तों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप भी 2025 में अपना छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस हिम्मत मत हारो, मेहनत करते रहो और सफलता जरूर मिलेगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में बताओ। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे आने वाले और भी अच्छे वीडियो देख सकें। धन्यवाद।